आपने किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार किया, लेकिन किसी कारण वो इंसान आपसे अलग हो गया है। किसी भी रीजन मान लीजिए उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, आप उससे शादी करना चाह रहे थे लेकिन कोई कास्ट प्रॉब्लम थी, अदर प्रॉब्लम भी हो जाती है, पैसे की प्रॉब्लम थी, किसी कारणवश वो आपसे ज्यादा एज का था, फैमिली नहीं मानी, या आप उससे ज्यादा एज के थे, फिर फैमिली नहीं मानी। कोई रीजन ऐसा रहा है जिससे आप उससे अलग हो गए हो। अब आप चाह रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ को अकेले ही चलाना, यानी अकेले ही चलाना है, और अकेले चलाना है और मुझे अच्छे से जिंदा भी रहना है। ऐसा नहीं कि वो इंसान चला गया है, मैं अपने आप को भी खत्म कर लूं। ऐसा ही चाह रहे हो ना? अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो लम्हे बीत चुके हैं जिन लम्हों में एक इंसान की आवश्यकता होती है, लेकिन उस लम्हे पर वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। अब आप बार बार ये सोच रहे हो कि उस इंसान की यादों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे उसकी यादों को भूलूं। हां, ये सच में भूलना आवश्यक है। अगर उस इंसान से आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा था, यानी कंडीशनल लव नहीं था, तो फिर तो बड़ा आसान है भूलना। लेकिन आपने अपना सब कुछ ही उस पर न्यौछावर कर रखा था, सब कुछ ही उसको मान रखा था, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है भूलना। आप किस तरीके से भूलना चाहते हैं? उसको फिजिकल रूप से भूलना चाहते हो या फिर मेंटल रूप से भूलना चाहते हो? ज्यादातर लोग एक रास्ता अपनाते हैं, वो होता है फिजिकल। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लिया जाए आपकी फैमिली में कोई इंसान बहुत ज्यादा प्यारा था, जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव करते थे, उसके बिना आपका बिल्कुल भी दिन नहीं निकलता था, आप उसके बिना रह नहीं पाते थे। एकदम से उसकी डेथ हो जाती है, क्या आप उस इंसान के साथ जाओगे? उसके साथ जाते हो क्या? हां, आप एक काम जरूर करते हो कि आप उस इंसान को आराम आराम से भुला देते हो, भूल जाते हो ना। जब आपको पता है कि एक इंसान बहुत जरूरी था हमारे लिए, कई बार फादर भी गुजर जाते हैं, मदर भी गुजर जाती है, उनके बिना भी इंसान रहता है। ऐसा कौन सा अटैचमेंट बन गया था कि जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो? लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि वो जो अटैचमेंट है वो कितने दिन में भूला गया है। आपके फादर की अगर डेथ हुई है, आप उस डेथ को कितने दिन में भुला पाए हो? एकदम से तो भुला नहीं पाए होंगे, 1 साल लगा होगा, 2 साल लगे होंगे, 4 साल लगे होंगे, कई बार तो 6 महीने में ही हम भूल जाते हैं। यहां पर यह सोचने की जरूरत है, अगर आप इस अटैचमेंट को यह सोच रहे हो कि मैं इसको 2 दिन में भूल जाऊं, ऐसा नहीं होता। एक समय लगेगा, एक नियत समय, लगभग 1 साल, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं कुछ लड़कों को, कुछ लड़कियों को कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। यह सोचने की जरूरत है कि हमारा दिमाग कितना मजबूत है, हम मेंटली रूप से कितने ज्यादा मजबूत हैं, हम किसी इंसान को भुलाने में कितना समय लगाते हैं। जो लोग मेंटली रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत आसानी से भुला देते हैं किसी को भी, लेकिन जो लोग मजबूत नहीं हो पाते, वो नहीं भुला पाते। अब आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो, आप उस इंसान को फिजिकल रूप से दूरी बनाना चाहते हो। उस इंसान से आप चाहते हो कि मैं उस इंसान से एक फिजिकल रूप से दूरी बना लूं, और ज्यादातर ऐसा ही करते हैं लोग। आप चाहते हो कि जिस रेस्टोरेंट में मैं जाती थी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी, जिस फ्लैट में हम रहते थे उस फ्लैट में हम नहीं रहेंगे, जिस रूम पर मैं किराए पर रहता था उस रूम पर मैं नहीं रहूंगा, या जिस शॉप पर वो काम करती है उस शॉप पर मैं नहीं जाऊंगा, या जिस ऑफिस में वो काम करती है मैं वहां पर भी नहीं जाऊंगा, मैं उस ऑफिस को भी छोड़ दूंगा। लेकिन ये सब तरीके सही नहीं है। कहां तक छोड़ोगे? आज आपने वो ऑफिस छोड़ दिया, कल आपने गांव छोड़ दिया, परसों आपने शहर छोड़ दिया, कहां तक जाओगे छोड़कर? एक दिन तो कहीं ना कहीं टिकना पड़ेगा। आज ये गाड़ी छोड़ दी, कल वो गाड़ी छोड़ दी, परसों वो गाड़ी छोड़ दी, आखिर में कोई भी गाड़ी आपके पास नहीं बचेगी, आप वहीं पर खड़े रह जाओगे। जहां पर आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। आपके सामने अगर वो गुजर भी जाए तो आपको महसूस ना हो कि वो इंसान मेरे सामने को गुजरा है,
इतना ज्यादा अपने आप को मजबूत बना लीजिए। मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में सुना है कि उन्होंने अपने माइंड को इतना ज्यादा मजबूत बना रखा था कि एक बार उनके घर पर एक मेहमान आ गया। जो मेहमान उनसे मिलने आया था, और जैसे ही वो उनसे मिलने आया, वो किसी काम को कर रहे थे। अब काम करने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वो मेहमान खाना खाकर चला गया, लेकिन वो बर्तन वहीं पर रखे हुए थे। अब जैसे ही वो अपना काम निपटाकर बाहर निकले, उन्होंने कहा, यार मुझे तो मालूम भी नहीं कि मैंने खाना खा लिया और ये बर्तन ऐसे ही रखे हैं। आपका दिमाग भी इतना ही मजबूत हो जाना चाहिए। आप इमोशनल अटैचमेंट में ना रहे, अपने आप को मजबूत करें इमोशनली रूप से। अब बार बार उसके बारे में सोचोगे, वो इंसान तो चला गया है। कई बार तो शादी कर लेते हैं लड़के, और 10-10 साल तक लड़कियां सोचती रहती है कि वो आएगा। आप समझने की कोशिश करो, एक आनंददायक जीवन को छोड़कर क्यों आएगा वो आपके लिए? आप तो अकेले हो, क्यों आपके पास कोई रहना चाहेगा? समझने की कोशिश करना, अपने आप को दिमाग से मजबूत बनाएं। आप बार बार ये ना सोचे कि मैं ये शहर छोड़ दूं, मैं उसको छोड़ दूं, मैं फलाने को छोड़ दूं। कुछ नहीं होने वाला है। जब आप मजबूत हो जाओगे, आप दिमागी रूप से मजबूत हो जाओगे, तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम असर नहीं करेगी। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप दिमागी रूप से मजबूत बनिए। हाँ, एक काम और आपको करना है, आपको बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाना है। अब आप कहोगे, सर वो कैसे? आपको किसी समय उसकी याद आती है। कई बार तो लड़के क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, सैड स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं, बहुत दर्द भरे मूवी देखना शुरू कर देते हैं, दर्द भरी। वहां पर आपको उनकी याद आना शुरू हो जाती है, और जब आपको उनकी याद आना शुरू हो जाती है, आप सोचते हो, यार मैं ही गलती मान के उसको कॉल कर लेता हूं, यार मैं उससे मिलने चला जाता हूं। नहीं भैया, जब आप उनको छोड़ चुके हो, वो आपको छोड़ चुका है, तो वहां पर अटैचमेंट नहीं रहा है। आपको केवल उसके पास कटोरा लेकर भीख मांगने जाना है, और वो भीख दे ना दे वो उसकी मर्जी है। जैसे भिखारी आपके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है, वो आपकी मर्जी है। आप उसको रुपया दे या ना दे, या आप 10 रुपए दे, या फिर मना भी कर सकते हैं। वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड होता है। वही सेम सिचुएशन आपके रिलेशन में आ गई है। अब आप बार बार उसके सामने झुकना चाह रहे हो तो झुक सकते हो। मैंने आपको एडवाइस दे दी है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करें। ज्यादा अटैचमेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, पूरी लाइफ को खराब कर देता है। हम पूरी लाइफ संभल नहीं पाते। आप उस इंसान से आराम से डिटैच हो जाइए, हो जाओगे, लेकिन मेंटली रूप से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। कोई भी वीडियो में लेकर आऊं, उसमें सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी इस वीडियो से हो जाता है, तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। ठीक है? आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय बाय।